हाय। ये जो राजस्थान के गंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने रेप किया है, कल मुझे पता चला था इस न्यूज़ के बारे में। और जब से पता चला है उस वक्त से मतलब मेरे माइंड में कंटिन्यूसली ये चीज़ घूम रही है। बिकॉज उसे वुमेन भी नहीं कहा जा सकता। एक बच्ची है, 13 साल की बच्ची। और इतना इम्पैक्ट मेरे माइंड में पड़ा है कि 5 दिन के अंदर 32 लोग। क्या है हमारे आसपास की सोसाइटी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चल के आए हैं ऐसे लोग। तो सब कुछ वहीं उसी एरिया में चल रहा है। पूरा का पूरा रैकेट ही समझ लीजिए इसको। और फिर जब मैं कानूनों के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो रेप केसेस से रिलेटेड कानून है ना, उनको बनाते हुए विमेन को जिंदा रखना है, इसका तो ख्याल रखा गया है, बट उसकी साइकोलॉजी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। कैसे? सबसे पहले जिसका रेप होता है उसकी पहचान को पूरी तरीके से छुपा दिया जाता है। मीडिया में कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता जिसका भी रेप हुआ है। दूसरी बात, आप अगर परिवार के बारे में सोचेंगे तो जो परिवार के लोग होते हैं ना, आप नहीं सोच सकते कि उनकी मानसिकता कैसी है। या तो वो खुद ही सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो मीडिया में नाम नहीं लिया जाता, पर आसपास के लोगों को तो पता ही होता है कि क्या हुआ है। तो ऐसे में परिवार के लोग या तो सोसाइटी से खुद को कट ऑफ कर लेते हैं, और अगर खुद को कट ऑफ नहीं करते तो उस लड़की को या उस वुमेन को वो सोसाइटी में लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। ये बड़ी विडंबना है इस देश की कि यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में जो होते हैं उसको ये समाज एक्सेप्ट करने लगा है। एक समय था जब नहीं करता था, बट आज की डेट में जो लिव इन में रहते हैं उनको ये समाज एक्सेप्ट करने लगा है। बट जिन लड़कियों का, जिन वुमेन का रेप होता है, उनको ये समाज आज भी एक्सेप्ट नहीं करता। जो लिव इन में रहती हैं, अगर वो अपने लिव इन पार्टनर को छोड़ देती हैं, उनकी मैरिज हो जाती है। बट अगर किसी भी वुमेन के नाम के आगे ये लग जाता है कि इसका रेप हुआ है, उसकी शादी भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें रिलेटिव्स उससे कट ऑफ कर लेते हैं, समाज उससे कट ऑफ कर लेता है, और डिपेंड करता है कि परिवार का कैसा एटमॉस्फेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार ही उसे घर के एक कोने में बंद कर देता है। अक्सर कर लोगों को बेटा चाहिए होता है, बेटी नहीं चाहिए होती, बेटा चाहिए होता है। लेकिन अगर वही बेटा अपाइज हो जाए तो फिर वो उन्हें बोझ लगने लगता है। क्योंकि मैं बहुत सारे हैंडीकैप्ड पीपल्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, और उनमें मैन भी हैं, और मैंने उन्हें रोते हुए देखा है, कहते हुए सुना है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं इससे तो अच्छा होता कि तुम मर जाते। तो देखा जाए तो ये तो कहने की बात है कि माँ बाप का स्थान ईश्वर से ऊपर होता है। मैं एक्चुअली इस स्टेटमेंट के बहुत खिलाफ हूँ। ऑफकोर्स माँ बाप का एक स्थान है और बिल्कुल रिस्पेक्ट के लायक होते हैं माँ बाप, लेकिन डिपेंड करता है किसने उन कर्मों को किया है, किसने नहीं किया है। मानसिकता ज़रूर देखनी पड़ती है, कर्म ज़रूर देखने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म तो व्यक्ति के प्रकृति के 3 गुणों पर ही आधारित होते हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। और एक बच्चे को जन्म देने से माँ बाप सत्व गुण के हो जाते हैं, ये शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा है, गीता में तो बिल्कुल नहीं लिखा है। तो कानून बनाते हुए, समाज की व्यवस्थाएं बनाते हुए, ये स्टेटमेंट तैयार करते हुए इतनी चीज़ों को इग्नोर किया गया है कि जिस पर बीतती है वो वही जानता है कि अब उसका जो पूरा जीवन है, साइकोलॉजिकली तो जिस वुमेन का रेप होता है वो ख़त्म तो हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि एक मैन जब उसका रेप करता है ना, तो वो
वो बहुत अंदर तक एक डरी हुई नहीं होती है, बल्कि उसको लगता है एक राक्षस का सामना कर रही है। रेप होने के बाद विमेन अक्सर कर मैन को, घर के अंदर के मैन को भी टॉलरेट नहीं कर पाती है। इतना इम्पैक्ट आता है उनकी साइकोलॉजी पर। बताइए, कानून बनाते वक्त सरकारों की तरफ से, कानून की तरफ से लड़की को क्या हेल्प होती है? कोई हेल्प है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। कानून बनाया है, अब कानून बनाते वक्त भी वो क्या ध्यान रखते हैं कि ऐसे केसेस में रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है तो कैपिटल पनिशमेंट है, अदरवाइज 7 साल 10 साल उम्र कैद, डिपेंड करता है हर केस पे, इस तरह से सजा मिलती है। क्यों? इसके पीछे का भी एक रीज़न दिया जाता है, और वो रीज़न ये है कि अगर हम सारे रेप करने वालों को कैपिटल पनिशमेंट दे दें, यानी फांसी की सज़ा दे दें, तो वो क्या करेंगे? रेप करने के बाद लड़की को मार देंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने कानून बनाए, आपने सज़ा दे दी, सरकारों ने भी ये सब कर लिया, पर उस लड़की का इंतज़ाम क्या किया वो बताइए। जिसका रेप हुआ उसे समाज स्वीकार नहीं करता, परिवार में भी वो एक जिंदा लाशी बन के रह जाती है, उसकी साइकोलॉजी को कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो कल से जब से ये केस मैंने सुना है, तो इस केस में तो बच्ची है, मुझे ऐसे लगा जैसे 13 साल की उम्र में, और अब उसको मान लीजिए अगर उसकी 70 साल की भी उम्र है, कितना लंबा पीरियड है, वो कुछ भी नहीं करने के लायक, स्कूल जाने के लायक नहीं है, परिवार की क्या परिस्थितियां हैं कह नहीं सकते। गलती क्या थी उस लड़की की? तो जब आपने ये कानून बनाए, तो कानून बनाते वक्त सोचना चाहिए ना कि जिसका रेप हो रहा है, हम उसकी साइकोलॉजी को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। क्योंकि कानून बनाते वक्त बहुत कुछ सोचा जाता है, समाज की व्यवस्थाओं में बहुत कुछ सोचा जाता है। मैं जानती हूँ कि जो पेन से गुजर रहा होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति भी वही होती है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है। लेकिन इसका एक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। मान लीजिए एक रेप जिस लड़की का होता है, अगर वो शादी करती भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से वो गुजर रही है वो उससे बाहर आ जाए शादी करके। तो जो उससे शादी कर रहा है फिर उसको भी फेस करना है। तो इट इज़ रियली नॉट सो ईजी। और साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल यही सब चल रहा है। पर मुझे ऐसे लगता है कि आज जो ये दुनिया है, जो पिछले 20 सालों में बहुत फास्ट हो गई है, सोल्यूशन तो हर चीज़ के होते हैं। तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जैसे संविधान की पुस्तक लेके खड़े भी हो जाते हैं। मतलब राहुल गांधी के हाथ में तो संविधान की किताब ऐसे अच्छी लगती भी नहीं है, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि ज्ञान होता क्या है। पर मैं तो लॉ की स्टूडेंट हूँ, मतलब कर चुकी हूँ वकालत, और कहीं ना कहीं अंदर मुझे ये फील होता है कि ठीक है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था तो मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इससे मना नहीं करती, लेकिन उस समय कितने सालों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। हिंदू तो जी रहे थे गुलामी की ज़िंदगी, बिकॉज पहले मुस्लिमों का राज था तो वो मुस्लिम कानून चलते थे, फिर अंग्रेज़ों के कानून चले, और फिर देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पे इधर उधर सब जगह से बना करके कानून बनाए गए। अपने देश की परिस्थितियाँ या उसकी मानसिकता को देख करके तो कानून नहीं बने थे, क्योंकि 47 में देश आज़ाद होता है और 1950 में संविधान लागू हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को। तो आपको क्या लगता है कि इस देश की जो ये मिली जुली व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को ध्यान में रख करके कानून बनाना उस समय पे बहुत आसान था? ऑफकोर्स उसके अंदर संशोधन करने की प्रक्रिया भी डाली गई है, पर
अब जिस तरीके से दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ह्यूमन साइकोलॉजी के नए नए आयाम खुल रहे हैं, और एआई आने के बाद तो और भी बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से कानूनों में बहुत बड़े लेवल पर आकर चेंज करना ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, आई डोंट थिंक सो कि अमित शाह जैसे व्यक्तित्व, ठीक है देश को संभाल रहे हैं, मैं इससे मना नहीं करती, बट इस तरीके के कानून में बदलाव लाने के लिए वो एक एप्रोप्रिएट पर्सनालिटी है। रीज़न क्या है? खुद भी बहुत स्टडी करना पड़ता है समाज की साइकोलॉजी को, कानूनों को। मानती हूँ कि उनके पास पूरी की पूरी टीम होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे भीमराव अंबेडकर थे तो उन्होंने बहुत स्टडी की हुई थी, और मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में इतना स्टडी किए हुए कोई इंसान होगा, पर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के द्वारा कानून नहीं बनाए जा सकते हैं जो केवल एक चीज़ को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। इसमें ना सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे अलग अलग धर्म है तो उन धर्मों के अनुसार क्या है, प्लस मानवता क्या है, उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, देश की व्यवस्थाएं कैसी चली आ रही हैं, और आगे इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और इस सब चीज़ों को मिला करके उसमें से एक बेस्ट ह्यूमन लाइफ किस तरीके से कानूनों के द्वारा क्रिएट की जा सकती है, तो बड़ी गहराइयों में जा कर के सोचने की और उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। मैं बस चालू हो गई हूँ, जल्दी मेरे ऐसे वीडियोस आएंगे जो लॉ पर होंगे, पर अभी स्टडी वाइज ही होंगे। पर हाँ, मुझे एक चीज़ का अपने आप पर फ़क्र है कि मेरा दिमाग कॉरिलेट कर लेता है, और ज़रूर कुछ ना कुछ इस दिमाग से सब प्रोड्यूस होगा। इतनी छोटी बच्ची, यकीन जानो, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उसको एक जिंदा लाश के रूप में तब्दील कर दिया गया है। शायद मैं कुछ कर पाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।